हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जो कि पंप है। पंप। इन अर्लियर वीडियोस हमने देखा कि हमने इनटेक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा कि जो हमारे रॉ वाटर सोर्सेज होते हैं उनसे हम वाटर को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं इनटेक स्ट्रक्चर्स में एंड देन इनटेक स्ट्रक्चर से ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाते हैं, जिसके लिए हम पाइप्स का यूज करते हैं कन्वे के लिए। एंड जब हमें रॉ वाटर को सोर्स से इनटेक में लेना है तो भी हमें पंप की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि पंप क्या होते हैं, इनके ऑपरेशंस कैसे होते हैं, कैसे इन्हें ऑपरेट किया जाता है, पंपिंग स्टेशंस क्या होते हैं। तो जनरली सिंपल वे में हम समझने की कोशिश करें तो पंप हम सभी ने देखा हुआ है। लाइक हम अपने घरों में भी पंप का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारे घर में बोरिंग है, बोरिंग का पानी हमें निकालना है, अंडरग्राउंड वाटर होता है जो कि एक, तो उसे निकालने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, पंप का यूज करते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप सेकंड स्टोरी में रह रहे हैं, थर्ड स्टोरी में रह रहे हैं, तो आपके घर में जो वाटर आ रहा है, म्युनिसिपल वाटर है, वो ग्राउंड फ्लोर में आ रहा है। समटाइम्स क्या होता है कि इतना केपेबिलिटी नहीं होती कि ऊपर तक पानी हमारा पहुंच पाए, तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, मल्टीपल स्टेजेस तक पानी को पहुंचाने के लिए पंप का यूज करते हैं। तो इस तरह से पंप जो है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीकों में यूज होता है। तो एज अ इंजीनियर हमें समझना जरूरी है कि व्हेन वी आर कलेक्टिंग वाटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ वाटर, तो हम किस तरह से पंप को यूज करके वाटर को कलेक्ट करते हैं। तो पंप आर यूज्ड बेसिकली फॉर द पंपिंग वाटर। तो वी कैन से कि पंप क्या होते हैं, तो पंप आर यूज्ड फॉर पंपिंग वाटर, राइट। नाउ हम ये भी कह सकते हैं कि दे आर यूज टू ट्रांसफर एंड डिस्ट्रीब्यूट द लिक्विड इन द वेरियस इंडस्ट्रीज और इन द वेरियस एरियाज। कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट ऑफ पंपिंग वाटर एक ग्रेटेस्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस है हमारा वाटर सप्लाई सिस्टम का, क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या है, एज एन इंजीनियर हमें वाटर को कलेक्ट करके एंड उसे प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना है लोगों तक। तो इसके लिए जो हमारा वाटर वर्क सिस्टम होता है जो हम यूज कर रहे हैं, वाटर वर्क सिस्टम, इसका एक सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है दैट पंपिंग, क्योंकि हमें इसमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, इसे हमें मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कॉस्ट में हमारा ग्रेटेस्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। हैंस वाइल प्लानिंग अ वाटर सप्लाई स्कीम, जब भी हम प्लान करते हैं वाटर सप्लाई स्कीम को, हमें कोशिश करना होता है कि पंपिंग रिक्वायरमेंट हमारी क्या हो, मिनिमम हो। हम कोशिश करेंगे कि पंपिंग रिक्वायरमेंट हमारी मिनिमम हो ताकि हमारी कॉस्ट क्या हो पाए, सेव हो पाए। सो पंप एक्चुअली करते क्या है, पंप कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी को इनटू द हाइड्रोलिक एनर्जी एंड ऑपरेट होते हैं बाय द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हमें ये चीज याद रखनी है कि ये जो हमारे पंप हैं इनकी वर्किंग क्या है, ये क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी को किस में, हाइड्रोलिक एनर्जी में। एंड इनको ऑपरेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। डिफरेंट डिफरेंट पंप्स हमारे हम यूज करते हैं, इनको हमने क्लासिफाई किया हुआ है कैसे। तो बेसिकली हम पंप्स को दो मेजर क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं। द फर्स्ट इज द डायनामिक प्रेशर पंप एंड द सेकेंड इज द डिस्प्लेसमेंट पंप। डायनामिक प्रेशर पंप क्या होते हैं, जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है हमारा, प्रोपलर होता है, टरबाइन होते हैं, ये सारे हमारे डायनामिक प्रेशर पंप होते हैं। एंड अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट पंप की, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप की, तो दीज आर रेसिप्रोकेटिंग पंप जिसमें पिस्टन होता है, डायफ्राग्राम होता है, एंड रोटरी पंप जिसमें कि हमारे वेरियस रोटरी, प्लंजर एंड स्क्रूज इन्वॉल्व होते हैं। तो इन आर सिलेबस हम पंप्स के दो टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे। द फर्स्ट टाइप इज द डायनामिक प्रेशर पंप या पंप्स, जिसके अंदर हम किसकी स्टडी करेंगे, अबाउट द सेंट्रीफ्यूगल पंप। एंड सेकेंड हम स्टडी करेंगे डिस्प्लेसमेंट पंप की, एंड इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट रेसिप्रोकेटिंग पंप। सो दीज आर दी टू टाइप्स जिनकी डिटेल स्टडी हम करने वाले हैं।
अब हम बात करते हैं बेसिक पंप्स के बारे में ही, कि चॉइस ऑफ पंप किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो पंप की चॉइस हमारी वेरियस फैक्टर्स होते हैं जिनमें डिपेंड कर सकती है, लाइक इनिशियल कॉस्ट। अगर इनिशियल कॉस्ट आपको आपकी ज्यादा लग रही है तो आप उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, पंप को चूज करेंगे। कॉस्ट ऑफ एनर्जी, कॉस्ट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है एंड हम उतना कॉस्ट नहीं लगा पा रहे, तो हम फिर दूसरे पंप की चॉइस को अपने सामने रखेंगे। लेबर की रिक्वायरमेंट पे पंप क्या होता है, चॉइस डिपेंड करती है। देन कैपेसिटी, मान लीजिए कि आपको इतने लीटर्स पानी की रिक्वायरमेंट है पर डे, और उसके लिए आप उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जितनी नीड है उसके अकॉर्डिंग पंप को चूज करेंगे कि कौन सा पंप क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। जब हम डिटेल में स्टडी करेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप की, रेसिप्रोकेटिंग पंप की, तो हम इन चीजों को समझ पाएंगे कि इनिशियल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ एनर्जी, ये मैं आपको क्या बता रही हूँ, कैसे फैक्टर्स हैं। क्योंकि समटाइम्स क्या होगा, आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप आपको प्रॉफिटेबल होगा, समटाइम्स रेसिप्रोकेटिंग पंप आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, या कोई अदर पंप जो कि हमने और भी डिफ्रेंशिएट किए हैं उन पंप्स में भी, कि वो पंप आपके क्या हो, बेनिफिशियल प्रूफ हो रहे हो, तो आपको उनको यूज करना पड़े। तो दीज आर दी फैक्टर्स कि हम इनके बेसिस में क्या करते हैं, पंप को चूज करते हैं। इसके अलावा मेंटेनेंस कॉस्ट, आप ऐसा पंप चूज करेंगे जिसकी मेंटेनेंस कॉस्ट आपको आगे क्या हो, कम हो, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। बट समटाइम आप ऐसा भी पंप चूज करेंगे मे बी कि जिसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा हो, लेकिन आपको जितना वाटर जिस पैटर्न में रिक्वायरमेंट है उतना वो पंप आपकी एफिशिएंसी दे पा रहा है। देन एफिशिएंसी ऑफ पंप, पंप की एफिशिएंसी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि डिपेंड करती है चॉइस पे, चॉइस ऑफ पंप पे। देन सक्शन एंड डिलीवरी हेड, तो हम समझेंगे कि सक्शन हेड क्या होता है, सक्शन हेड एंड डिलीवरी हेड। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये हमारे क्या होते हैं, हेड होते हैं। हेड क्या होता है, हेड मतलब लॉस ऑफ एनर्जी। जितनी लेंथ में पानी या कोई भी फ्लूइड मूव कर रहा है उतनी लेंथ में ड्यूरिंग द मूवमेंट वो कितनी एनर्जी को लॉस कर रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, हेड लॉस कहते हैं। तो उसी हेड की यहाँ पर हम बात करेंगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट द सेंट्रीफ्यूगल एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो वी विल नो कि सक्शन हेड क्या होता है, वी विल नो कि डिलीवरी हेड क्या होता है। तो जितना आपको रिक्वायर्ड है सक्शन हेड और जितना आपको डिलीवरी हेड रिक्वायरमेंट है, इनके बेसिस में भी हम चूज करते हैं कि हमें कौन सा पंप यूज करना है। इसके बाद क्वांटिटी ऑफ वाटर, जितनी रिक्वायरमेंट है वाटर की क्वांटिटी की, और उस अकॉर्डिंग जो पंप आपके लिए बेनिफिशियल प्रूफ हो रहा है, आपकी कॉस्ट को बचा पा रहा है, उसको एनर्जी को बचा पा रहा है, उस पंप को हम चूज करेंगे। देन टाइप ऑफ सर्विसेज, इंटरमिटेंट एंड कंटिन्यूअस सर्विसेज, ये भी एक फैक्टर है जिसपे कि पंप की चॉइस डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको घर में 24/7 वाटर की रिक्वायरमेंट है, आप चाहते हैं कि कंटिन्यूअस पानी आए, तो आपको उस अकॉर्डिंग पंप को चूज करना पड़ेगा। ऐसा पंप जो आपको कंटिन्यूअसली सप्लाई दे पाए, या फिर समटाइम्स आपको इंटरमिटेंट सप्लाई की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप क्या करेंगे, इंटरमिटेंट सप्लाई की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना पंप चूज करेंगे। लाइक आपको दिन में 1 घंटे के लिए या फिर 2 आवर्स के लिए सुबह, 2 आवर्स के लिए शाम को, ऐसा किसी एरिया में वाटर सप्लाई करना है, तो आप उस नीड के अकॉर्डिंग पंप को चूज करेंगे। इसके अलावा रेट ऑफ पंपिंग, रेट ऑफ पंपिंग भी हमारा एक फैक्टर है जो कि डिपेंड करता, जिस पर की चॉइस ऑफ पंप जो है डिपेंड करती है। देन हम बात करें कि कुछ कंडीशंस होती हैं जिनमें कि हम पंप को लगाते हैं, जैसे डीप वेल। डीप वेल है, अंडरग्राउंड वाटर है जिसमें कि आपने डीप वेल बनाया हुआ है, आपको बहुत गहराई से पानी को निकालना है, तो वहां पे आप पंप को पुट करेंगे। लो लिफ्ट के लिए, हाई लिफ्ट के लिए वही कि अगर आप ग्राउंड फ्लोर में हैं, आपको 4th फ्लोर में पानी पहुंचाना है, तो आप क्या यूज करेंगे, बूस्टिंग के लिए पंप का यूज करेंगे। देन फायर फाइटिंग, फायर फाइटिंग क्या होती है कि कभी कहीं आग लग जाए, सडनली बिल्डिंग में आग लग जाए, तो हम क्या करते हैं, वहां पे फायर फाइटिंग के लिए भी प्रिपेयर रहते हैं। तो अब अगर मुझे 4th, 5th, 6th फ्लोर पे या और 11th फ्लोर पे पानी पहुंचाना है, तो हम उसके लिए भी हमें प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी, एंड हम किसके थ्रू कर सकते हैं, पंप के थ्रू इस सप्लाई को पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा स्मॉल सप्लाईज आप घरों की सप्लाई से ही समझ सकते हैं कि घर में हमें एक पानी पर्टिकुलर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है जो कि स्मॉल होती है, उसके लिए भी हम
छोटे छोटे पंप्स का यूज करते हैं. सो देयर आर वेराइटीज ऑफ पंप जो कि हम यूज करते हैं, बट इन आर स्टडी वी विल स्टडी अबाउट द सेंट्रीफ्यूगल एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप मेनली. यूजेस की बात करते हैं पंप के, तो पंप के यूजेस को हम समझे तो क्या क्या यूजेस होते हैं. तो द फर्स्ट यूजेस फ्रॉम द पंप, वाटर इज लिफ्टेड फ्रॉम द वेल्स और ट्यूब वेल्स. हम वेल से, ट्यूबवेल से पानी को ग्राउंड, वाटर सोर्स को ग्राउंड तक पहुंचाने के लिए क्या करते हैं, पंप को यूज करते हैं. डीप वेल में, डीप वेल पंप्स में भी अरेंज टू डिस्चार्ज वाटर डायरेक्टली इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. हम क्या करते हैं, डीप वेल से पानी को पंप के थ्रू निकालकर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक इजीली पहुंचा सकते हैं. इसके अलावा हाई लिफ्ट के लिए, कोई प्लांट है, आपको हाई लिफ्ट की रिक्वायरमेंट है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन, किसी प्लांट से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक आपको पानी पहुंचाना है, लेकिन आपका प्लांट मान लीजिए कि बिलो है और आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपको ऊपर तक पानी पहुंचाना है, तो आप पंप का यूज कर सकते हैं. बूस्टर पंप्स का आप यूज करते हैं टॉल बिल्डिंग्स में. ऊंची बिल्डिंग है आपकी, मान लीजिए कि 11th 12th फ्लोर तक बिल्डिंग है और भी हाई राइज बिल्डिंग है, तो उनमें प्रेशर को बूस्ट अप करने की जरूरत होती है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो बूस्टर पंप का आप यूज करते हैं. इसके अलावा ट्रीटेड वाटर को, जो हमारा सोर्स ऑफ वाटर है वहां से आपका ट्रीटमेंट प्लांट तक पानी को पहुंचाने के लिए आपको पंप की रिक्वायरमेंट हो सकती है. इनटेक स्ट्रक्चर में आपको पंप की रिक्वायरमेंट हो सकती है टू कलेक्ट द वाटर, एंड ट्रीटमेंट प्लांट से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक वाटर को पहुंचाने के लिए भी आपको पंप की रिक्वायरमेंट हो सकती है. इसके अलावा फायर हाइड्रेंट्स में हमने देखा ही कि फायर हाइड्रेंट्स के लिए भी हमें प्रेशर के रिक्वायरमेंट होती है, और उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वाटर को प्रेशर के साथ पहुंचाने के लिए पंप का यूज करते हैं. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सेंट्रीफ्यूगल पंप्स. थैंक यू.